जी तो स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास, today we will solve exercise 2.20. First question, find the solution set by using the method of elimination. स्टूडेंट्स हमें दो इक्वेशंस गिवन है, इनका हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। इस एक्सरसाइज में तीन मेथड बयान किए गए हैं, ठीक है। तो पहला मेथड जो है वो है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन का मतलब क्या है? एलिमिनेशन का मतलब है खत्म करना, ठीक है जी, मिटा देना। तो स्टूडेंट्स इस मेथड का नाम ये क्यों है? अब मैं आपको बताता हूं कि अगर एक इक्वेशन में एक अननोन होगा, एक वेरिएबल होगा, तो उसको उसकी वैल्यू फाइंड करना आसान होता है, ठीक है। उसकी वैल्यू फाइंड हो सकती है अगर एक इक्वेशन में दो वेरिएबल होंगे, जैसे कि यहां पे x और y है, इधर भी x और y है, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज फाइंड नहीं हो सकती, ठीक है। अगर एक इक्वेशन में एक वेरिएबल है तो उसको सॉल्व करना आपने 7 में भी सीखा है कि उसको कहते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड में दोनों वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे, एक वेरिएबल बाकी रह जाएगा, उसकी वैल्यू फिर फाइंड करना आसान होगा। वो जो मेथड मैंने आपको बताया रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के, उसको आइसोलेट करके बाकी सारे नंबर्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट करके उसकी वैल्यू फाइंड हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब एलिमिनेशन करनी कैसे है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपने ये देखना है कि जो दो वेरिएबल हैं उनमें से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट आपने इक्वेट करने हैं, बराबर करने हैं, ठीक है। अगर तो वो ऑलरेडी इक्वल है उनके, जिस वेरिएबल की आप जिसको आप एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो फिर आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 में से 2 को या 2 में से 1 को आपने सब्ट्रैक्ट या ऐड कर लेना है, ठीक है जी। तो इस तरह एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, दूसरे की आप वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। अगर उनके कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो स्टूडेंट्स फिर आपने पहला काम जो है, जो पहला स्टेप है, वो आपने इनके कोफिशिएंट जो है वो इक्वल करने हैं। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में 2 है और यहां पे x का कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 है, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वल किया जा सकता है, यानी इक्वल करने के लिए आप इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डिवाइड भी करवा सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करवाना जो है वो आसान है, उससे फ्रैक्शन नहीं बनेगी। अगर आप डिवाइड करेंगे तो उससे फ्रैक्शन बन जाएंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसमें आपने क्या करना है, अगर इससे वाली इक्वेशन 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो इधर भी वेरिएबल का कोफिशिएंट 2 है, इधर भी x वेरिएबल का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। इस तरह इनके कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। एक और बात का ख्याल रखना आपने, जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट को आप इक्वेट कर रहे हो, अगर उन दोनों का साइन एक जैसा है तो फिर आपने इक्वेशन 1 या 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। अगर उनके साइन डिफरेंट हैं, देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहां पे इसी क्वेश्चन में मैं y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करूं या इक्वेट करूं या बराबर करूं, ठीक है, तो दोनों का साइन डिफरेंट है, तो तब आपने क्या करना है, इक्वेशंस को ऐड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पे मैं x के जो कोफिशिएंट है उनको इक्वल करूंगा, इधर कोफिशिएंट 2 है, इधर 1 है, तो मैं जो दूसरी इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ, इसको आप कहेंगे ये नंबर 1 है पहली इक्वेशन, ये स्टूडेंट्स आपके पास दूसरी इक्वेशन है, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, लिखना है इक्वेशन 1 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 2, यानी ये जो दूसरी इक्वेशन है इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो इसके सारे जो टर्म्स हैं उनके साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इधर भी आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। पहली इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे जी 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -1। इधर आप दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। तो अब स्टूडेंट्स आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अलजेब्रा में जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं
तो जो बाद में एक्सप्रेशन लिखा जाता है उसके हम साइन भी चेंज करते हैं। तो इसके साथ अगर कोई साइन नहीं लिखा तो प्लस होगा, चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस लिखा है तो ये आपके पास प्लस हो जाएगा, इसका कोई साइन नहीं है तो प्लस है, चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ऊपर प्लस 2x है और नीचे माइनस 2x है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहां पे x एलिमिनेट हो गया, सिर्फ एक वेरिएबल रह गया, वो है y। ये प्लस 5y प्लस 4y, तो ये आ जाएगा प्लस 9y इज इक्वल टू -1 और -8 -9। यहां से आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, y इज इक्वल टू -9/9। ये प्लस आप साथ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, तो ये आपस में कैंसिलेशन के बाद वी गेट y इज इक्वल टू -1। अब ये जो y की वैल्यू आई है, ये आपने क्वेश्चन 1 या 2 में दोनों में से किसी एक में पुट करनी है। उससे क्या होगा, y एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा, फिर आप x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इधर आप देखें, लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। अब स्टूडेंट्स चाहे तो दोनों में पुट कर सकते हैं, पहली में पुट करें, दूसरी में, रिजल्ट विल बी द सेम। ये लिखा है जी 2x प्लस 5y की जगह पे -1 पुट करेंगे इज इक्वल टू -1, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू -1, 2x इज इक्वल टू -1, ये -5 इधर आगे प्लस 5, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/2। ये स्टूडेंट्स आपने x को आइसोलेट करना है, तो जिसको आइसोलेट करते हैं उसको उसके साथ लिखे गए सारे नंबर्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो अगर इस इधर को नंबर माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, फिर अगर कोई नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये आप इनको कैंसिल कर दें, x इज इक्वल टू 2। तो ले स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1। अब आप इसका सॉल्यूशन सेट लिख दें, 2 -1, दिस इज योर सॉल्यूशन सेट्स। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसको भी स्टूडेंट्स हमने मेथड ऑफ एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व करना है। अगेन मैं आपको बता दूं, एलिमिनेशन का मतलब होता है निकाल, बाहर फेंकना, खत्म कर देना। तो इसमें हम दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को खत्म कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो सिर्फ एक वेरिएबल रह जाएगा। अगर एक इक्वेशन में एक वेरिएबल हो तो उसकी वैल्यू फाइंड करना आसान होता है, ठीक है। अगर एक इक्वेशन में दो अननोन हो, दो वेरिएबल हो, तो उनकी वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती। तो इस वजह से फिर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेट करने का मेथड क्या था वो मैं आपको बता चुका हूं कि आपने x या y दो वेरिएबल्स हैं, इन दोनों में से किसी एक कोफिशिएंट आपने बराबर करनी है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में वो कोफिशिएंट पहले से बराबर हैं तो फिर तो बहुत आसान है, आपका पहला स्टेप आपको नहीं करना पड़ेगा जिसमें आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उनके कोफिशिएंट बराबर करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 है उसमें देखें, x का कोफिशिएंट भी 1 है और y का कोफिशिएंट भी 1 है। नीचे वाली इक्वेशन में इधर भी x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट भी 1 है। तो स्टूडेंट्स आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, आप x को एलिमिनेट कर सकते हैं या y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप x को एलिमिनेट करते हैं तो ये इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आप y को एलिमिनेट करते हैं तो फिर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम चूंकि सब्ट्रैक्शन करते आ रहे हैं, x को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो फिर हम इसकी सब्ट्रैक्शन ही करेंगे। लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन में हमने एक इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाया था, यहां पे मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है। तो आप लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, वन थिंग यू शुड रिमेंबर दैट अलजबरा में जो बाद में एक्सप्रेशन होता है आफ्टर सब्ट्रैक्शन, द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन, जो बाद वाला एक्सप्रेशन होता है उसके आप साइन चेंज करते हैं। तो यहां पे 0 का कोई साइन नहीं होता तो उसको फिर चेंज भी नहीं करेंगे। ये जो माइनस है इसको आप प्लस कर देंगे। स्टूडेंट्स, जिस वेरिएबल के साथ या
जिस नंबर के साथ अगर कोई साइन नहीं लिखा तो उसको प्लस कंसीडर किया जाएगा। तो इसका साइन प्लस है, जब चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये भी प्लस एक्स है, अब ये माइनस एक्स है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपके पास 1y और ये भी आपके पास प्लस 1y, तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो स्टूडेंट्स ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 2, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये से कट गया तो y इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। अब ये जो y की वैल्यू है ये आप इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर सकते हैं, जिससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपने क्या लिखना है, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। स्टूडेंट्स आप इसको इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहां पे आप लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। जब एक वेरिएबल होता है किसी इक्वेशन में तो उसको हम आइसोलेशन मेथड से या रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अब आपके पास x की भी वैल्यू है और y की भी वैल्यू है। आप सॉल्यूशन सेट लिखोगे, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर स्टूडेंट्स y की वैल्यू लिखते हैं। तो दिस इज योर सॉल्यूशन सेट। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। इसमें जो इक्वेशंस गिवन है वो उनमें लिखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, x प्लस 5y इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स इनको भी हमने एलिमिनेशन मेथड के जरिए सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड में हम दो में से जो अननोन दो हैं उनमें से किसी एक अननोन के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, उनको बराबर करते हैं। तो ये बड़ा आसान है, इधर x का कोफिशिएंट 2 है, इधर x का कोफिशिएंट 1 है। स्टूडेंट्स अलजेब्रा में अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो उसको 1 कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट 1 है। अगर x के कोफिशिएंट इक्वेट करने हो तो ओनली वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 2, यानी इस इक्वेशन को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x के कोफिशिएंट इक्वेट हो जाएंगे। फिर आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, एक वेरिएबल रह जाएगा, उसकी आप इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं इसको नंबर 1 इक्वेशन कहें, इसको नंबर 2 इक्वेशन कहें, और लिखें इक्वेशन 1 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 2। स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 को हमने एज इट इज लिखना है और जो इक्वेशन 2 है इसके इसकी जो सारी टर्म्स हैं उनको आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो लिखें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। यहां पे आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन में नीचे वाला जो एक्सप्रेशन होता है, अगर अपने वर्टिकल स्टाइल में उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाला जो एक्सप्रेशन होता है, जो नीचे वाली टर्म्स होती हैं उनके आप साइन चेंज कर देते हैं। तो यहां पे हम साइन चेंज करेंगे तो जिसके साथ कोई साइन ना लिखा हो वो प्लस का कंसीडर होता है, चेंज करके माइनस हो जाता है, ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, इसके साथ कुछ नहीं लिखा तो प्लस है, चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये दोनों आपस में कट गए, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 10 है, तो वी विल गेट -7y। स्टूडेंट्स अगर डिफरेंट साइन हो तो आपने क्या करना है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देना है और जो बड़े नंबर का साइन है वो आपने साथ लिख देना है। तो -7y इज इक्वल टू, ये भी उसी तरह से है, +3 -10, तो 10 में से आप 3 माइनस कर देंगे और बड़े नंबर का साइन साथ लिखेंगे तो ये -7 आ जाएगा। तो यहां से आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, -7 ओवर -7, तो ये माइनस माइनस से काट जाएगा 7 से, तो y की वैल्यू जो है वी विल गेट 1। अब ये वाली जो y की वैल्यू है स्टूडेंट्स, पहले दोनों क्वेश्चन में हमने इक्वेशन 1 में पुट की थी, अब इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखें पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो ये इक्वेशन 2 है, इसमें लिखे x प्लस 5 इंटू y की जगह पे उसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1 इज इक्वल टू 5, तो ये आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, ये प्लस 5 इधर आके -5, तो x इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स आपने परेशान नहीं होना, अगर आप इसको y की जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट करना चाहते हैं तो 1 में पुट कर लें,
उससे भी आपको x की वैल्यू एग्जैक्ट यही मिलेगी। ठीक है, तो ये अब आप सॉल्यूशन सेट इसका लिखें। सॉल्यूशन सेट में स्टूडेंट्स आप पहले x की वैल्यू लिखते हो, फिर y की वैल्यू लिखते हो, तो ये आपका सॉल्यूशन सेट है जी। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। इसमें हमें दो इक्वेशंस गिवन है। तो ऊपर जो इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट 1 है और नीचे वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 4 है। तो हम चूंकि x के कोफिशिएंट्स को ही इक्वेट करते आ रहे हैं, क्योंकि हमने x को एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, तो फिर ऊपर क्या करेंगे, ऊपर जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इसका कोफिशिएंट भी 4 हो जाएगा, नीचे वाला पहले ही 4 है, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इससे हमारा x वाला वेरिएबल रिमूव हो जाएगा, सिर्फ y रह जाएगा। उसकी वैल्यू फिर हम फाइंड कर लेंगे, उसकी वैल्यू को फिर इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको यहाँ पे लिखें आप कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट्स, पहले तीनों क्वेश्चन में आपने देखा कि दूसरी इक्वेशन से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे आपने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 4 इंटू इक्वेशन 1, यानी पूरी इक्वेशन को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस इक्वेशन 2। ठीक है जी। अगर दोनों वेरिएबल्स का जो साइन है वो सेम हो तो फिर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर ये साइन डिफरेंट हो तो फिर आप ऐड करते हैं। तो इनको 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वी विल गेट 4x। इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 16y इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये वाली इक्वेशन को हम वैसे लिख देंगे, 4x माइनस y इज इक्वल टू 16। अब स्टूडेंट, जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे वाला जो एक्सप्रेशन होता है उनके साइन चेंज कर देते हैं। तो चेंज कर देते हैं, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों के कोएफिशिएंट सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है। ये माइनस का 4x है, नीचे वाला साइन काउंट होता है, ये ऊपर प्लस 4x है, तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये माइनस 16y है, ये प्लस 1y है, तो ये आ जाएगा माइनस 15y इज इक्वल टू, ऊपर स्टूडेंट्स प्लस 16 है, नीचे माइनस 16 है, तो ये भी आपस में कट जाएगा, या इसकी जगह पे आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y इज इक्वल टू 0 ओवर माइनस 15, तो y इज इक्वल टू 0 बिकॉज 0 ओवर समथिंग इज ऑलवेज 0। तो ये y की वैल्यू जो है ये आप इक्वेशन 1 में या 2 में पुट करेंगे तो उससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं लिखूंगा put y is equal to 0 in equation 2। इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस y की जगह पे 0 पुट करेंगे इज इक्वल टू 16। 4x इज इक्वल टू 16, क्योंकि आप किसी भी नंबर से 0 जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो अनचेंज रहता है। तो 4x है, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो 4 है ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आफ्टर कैंसिलेशन वी विल गेट द आंसर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपने सॉल्यूशन सेट लिखना है। सॉल्यूशन सेट में पहले आप x की वैल्यू लिखते हो, फिर आप y की वैल्यू लिखते हो, इनको आप करली ब्रैकेट्स में क्लोज करते हैं। दिस इज योर सॉल्यूशन सेट। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, इसमें भी बेटा दो इक्वेशंस गिवन है। ये लिखा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इसको भी आपने मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करना। मेथड ऑफ एलिमिनेशन का दूसरा नाम इक्वेटिंग द कोफिशिएंट है, यानी किसी एक वेरिएबल का अगर आप उनके कोफिशिएंट इक्वेट करने हैं तो इस मेथड को वो भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आपके पास हम चूंकि हर क्वेश्चन में x को ही डील कर रहे हैं, उसके कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी देखें, इधर x का कोफिशिएंट 2 है, इधर x का कोफिशिएंट 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनके कोफिशिएंट आपस में इक्वल कैसे हो सकते हैं? इट्स वेरी सिंपल। क्या करें आप, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है, आप पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें और जो दूसरी इक्वेशन है स्टूडेंट्स उसको आप क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, तो ऊपर भी 6x हो जाएगा और नीचे भी 6x हो जाएगा, दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। फिर आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे तो x जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात आप यहाँ पे लिखें
कि 3 इंटू इक्वेशन 1, ऊपर आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 या 6, और नीचे आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, -2 इंटू इक्वेशन 2। तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 18। इधर बेटा 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें वो 0 ही रहेगा। अब आपने क्या करना है, नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है, नीचे वाली जो क्वेश्चन है, उनके साइन चेंज कर देने, साइन नहीं होता तो फिर चेंज भी नहीं होगा, ये दोनों आपस में कट गए। वी विल गेट -19 इज इक्वल टू 18। ठीक है जी, तो सॉरी 7y तो लिखा नहीं, -19y इज इक्वल टू 18। तो यहां से आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिखेंगे y इज इक्वल टू 18 ओवर -19, तो y इज इक्वल टू -18 ओवर 19। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये जो y की वैल्यू है ये आपने इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है। ठीक है जी, तो लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू -18 ओवर 19 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं, रिजल्ट विल बी द सेम। तो इधर आप x y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 3, y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे -18 ओवर 19 इज इक्वल टू 6। तो अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, 2x, ये दो माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव होता है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस स्टूडेंट्स 3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और जिसके बटे में कुछ ना हो उसको 1 कंसीडर करते हैं, 1 को 19 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 54 ओवर 19 इज इक्वल टू 6। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, हमेशा हम इक्वेशंस को सोल्व करते हुए फ्रैक्शन से अवॉइड करते हैं, तो इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए आप क्या करें, 19 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दें, इससे क्या होगा, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहां पे लिखें मल्टीप्लाई बाय 19 ऑन बोथ साइड्स। तो 19 मल्टीप्लाई 2x प्लस 54 ओवर 19 मल्टीप्लाई 19 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 19। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वी विल गेट 38x, ये 19 से कट जाएगा, प्लस 54 इज इक्वल टू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 19 को आप 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 114। अब आप क्या करेंगे, 38x, x को अब आपने आइसोलेट करना है, 38x इज इक्वल टू 114, ये प्लस 54 इधर आके -54। ठीक है जी, अब आपके पास आ जाएगा 38x इज इक्वल टू 114 में से अगर आप 54 माइनस करेंगे तो ये आप इसको लिख सकते हैं 0, इधर से कैरी, तो 6 में से 60, तो ये स्टूडेंट 60 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू 60 ओवर ये 38 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपने चेक करना है कि क्या ये दोनों एक टेबल पे कैंसिल होते हैं, यस ऑफ कोर्स, ये 2 पे कट होते हैं, तो ये 30s आर और ये 19s आर, 2 19s आर 2 30s आर, तो x इज इक्वल टू 30 ओवर 19। तो अब आपने सॉल्यूशन सेट लिख देना है, क्योंकि आपके पास x की वैल्यू भी आ गई है और y आप पहले फाइंड कर चुके थे, तो आपने लिखना है सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू x की वैल्यू पहले 30 ओवर 19, फिर स्टूडेंट्स आपने y की वैल्यू लिखनी है विच इज -18 ओवर 19। दिस इज योर सॉल्यूशन। जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट नंबर 6, इसमें लिखा है 3x - 4y इज इक्वल टू 7, 5x + y इज इक्वल टू 27। तो एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है हमने। एलिमिनेशन मेथड का दूसरा नाम ये भी है कि कोफिशिएंट बराबर करना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम x जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते आ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में भी हम x के जो कोफिशिएंट है उनको आपस में बराबर करेंगे। तो किस तरह बराबर करेंगे, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, तो स्टूडेंट्स ये बड़ा इजी है। आप क्या करें, जो पहली इक्वेशन है उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करवा दें और जो दूसरी इक्वेशन है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करवा दें।
इसका कोफिशिएंट भी 15 हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट भी 15 हो जाएगा। फिर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, x एलिमिनेट हो जाएगा, y की वैल्यू इजीली मिल जाएगी आपको। लिखें 5 इंटू इक्वेशन 1 माइनस 3 इंटू इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा 15x माइनस 20 y इज इक्वल टू 35। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आ जाएगा 15x, y को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस 3y इज इक्वल टू, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वी विल गेट द आंसर 81। 27 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 81। अब आपने इनको साइन चेंज करने हैं स्टूडेंट्स, तो ये आप यहाँ पे प्लस लिखोगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस लिख के इसका साइन चेंज करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये आपस में कट गए, ये दोनों का साइन एक जैसा है। अगर दो नंबर्स का साइन सेम हो तो नंबर्स को आप ऐड करते हैं और जो कॉमन साइन है वो साथ लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा -23y इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स आपने ये माइनस का 81 है और प्लस का 35 है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 81 में से 35 माइनस कर देना है, तो इधर से कैरी आएगा, यहाँ पे 7 रह गया, तो 11 में से 5 तो 6, 7 में से 3 तो 4, तो वी विल गेट 46। और बड़े नंबर का जो साइन है वो साथ लिखेंगे तो ये -46 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू -46 ओवर -23, ये माइनस माइनस से कट गया, 23 1 जार 23, 23 2 जार 46, तो y इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये जो y की वैल्यू है ये आपने इक्वेशन 1 या 2 में पुट करनी है, उससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, आप 2 में भी पुट कर सकते हैं, रिजल्ट विल बी द सेम, ठीक है। तो यहां पे आप इसको पुट करें तो ये आ जाएगा आपके पास 3x माइनस 4, y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे इज इक्वल टू 7, 3x, ये 4 2 आर 8 इज इक्वल टू 7। अब स्टूडेंट इसमें यहां पे आपने x को आइसोलेट करना है, x को आपने अकेला करना है और जो इसके साथ लिखे गए नंबर है उनको दूसरी साइड पे ट्रांसफर करना है। तो आप लिखेंगे 3x, पहले ये -8 जाएगा तो ये उधर जाके +8 हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू 15। अब 3 को उधर शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू 15, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके बटे के नीचे डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास 5 आ गई। अब आपके पास जो सोल्यूशन सेट बना है वो है लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5, पहले सोल्यूशन सेट में पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं, तो y की वैल्यू आपके पास 2 है, तो दिस इज योर सोल्यूशन सेट।